वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 स्टडी करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स विथ ग्राफिकल मेथड। यानी कि ग्राफिकल से आपको गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितनी वो फाइंड आउट करना है। और इसमें देके रखा है कि टोटल 10 स्टूडेंट है जिन्होंने मैथ्स के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, तो वो कितनी गर्ल्स थी और कितने बॉयज थे वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कहेंगे कि सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to x and number of boys is equal to y। अब यहां पर जो टोटल स्टूडेंट थे, टोटल स्टूडेंट पार्ट इन क्विज इज इक्वल टू 10। देयरफॉर यहां होगा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आपको मिल जाता है इक्वेशन 1, क्योंकि कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज थे जिनका टोटल कितना है 10 है। अब इसमें सेकंड जो कंडीशन है वो दी है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जितने भी बॉयज थे वो क्या थे, गर्ल्स से 4 मोर थे। गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो यहां पर आपका इक्वेशन बन जाता है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 बाय कंडीशन। फोर गर्ल्स आर मोर देन बॉयज, तो यहां पर गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज से 4 गर्ल्स मोर है, इसलिए प्लस 4 हमने किया। तो ये जो इक्वेशन है ये इस तरह से बन जाता है इज इक्वल टू 4। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और वो कैसे, ग्राफिकली। तो सबसे पहले आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इनके जो कोऑर्डिनेट है वो आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो कोऑर्डिनेट हम किस तरह से करते हैं, सपोज हम इक्वेशन 1 की पहले बात करें तो उसमें x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। यहाँ ये जो इक्वेशन था x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई हम लेंगे, और यहाँ आपको पता है कि 2 कोऑर्डिनेट्स हमें जब लेने होते हैं x एंड y, यहाँ पर x आप कैलकुलेशन से फाइंड आउट करेंगे और y की वैल्यू आपको खुद डिसाइड करनी है। तो सपोज यहाँ पर y की वैल्यू यदि मैं 5 लेती हूँ तो यहाँ फर्स्ट में हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, इस तरह से। देन सेकेंड, सपोज y की वैल्यू यदि मैं 4 लेती हूं तो 10 माइनस 4 आप जब करते हो तो यहां पर 6 हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। इस तरह से ये 2 कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। सेम इसी तरह से यहां पर ये जो इक्वेशन 2 है तो हम इसी को यहां अप्लाई करेंगे, वो इस तरह से x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 में। तो यहां पर भी 2 कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। यहां पर भी x आपको कैलकुलेशन से लाना है, तो y की वैल्यू आप खुद डिसाइड करेंगे। तो सपोज जो y है उसकी वैल्यू हम लेते हैं 2, तो 2 प्लस 4 मीन्स x इज इक्वल टू आपको मिल जाता है 6। देन यदि हम y की वैल्यू लेते हैं 0 तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 0 प्लस 4 मीन्स 4।
इस तरह से आपको जो 2 कोऑर्डिनेट्स थे दोनों इक्वेशन के वो आपको मिल गए। अब इनका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो वो हम इस तरह से करेंगे। यहां ये एक्स एक्सिस, यहां ये वाई एक्सिस, और यहाँ ये आपको पता है ये है ओरिजिन। और आप देखेंगे तो x में मैक्सिमम 6 है और y में मैक्सिमम 5 है, तो हम मान लो 6 या 7 तक भी लेते हैं तो ओके है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आप सारे जो नंबर्स है वो लिख लेंगे। इसकी तो आपको प्रैक्टिस हो ही जानी चाहिए। अब इसमें जो कोऑर्डिनेट आपको दे के रखे हैं उन्हें हम ड्रॉ करेंगे, तो वो इस तरह से होगा। जैसे पहले है 5 5, तो ये 5 और ये भी 5, तो यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इस तरह से, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा यहां। आपके पास स्केल होती है, आप स्केल से प्रॉपरली करेंगे। देन 6 एंड 4 सेकेंड कोऑर्डिनेट है, तो 6 एंड 4, इस जगह। अब इन दोनों में से जो गुजरने वाली लाइन होगी उस लाइन को आपको ड्रॉ करना होगा इस तरह से। और इस लाइन का जो इक्वेशन है आपका वो था x + y = 10। देन सेकेंड जो लाइन है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 6 एंड 2, तो 6 एंड 2 यहां से परपेंडिकुलर होगा। देन यहां जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो है 4 0, तो 4 मीन्स x एक्सिस का और 0 मीन्स y एक्सिस का। तो इस तरह से यहाँ पर आपका पॉइंट आने वाला है। तो इन 2 पॉइंट्स में से पास होने वाली लाइन यदि हम बनाते हैं तो इस तरह से वो लाइन ड्रॉ होती है। अब इसमें आपको इसके जो आपने प्रॉपर यदि बनाई होगी तो उसके आंसर आपको मिल जाते हैं, और वो होंगे यहाँ। सपोज आगे हम बढ़ते तो सपोज यहाँ 7 होगा आपका, और यहाँ ये है 3, इस तरफ ये है 3 और ये है 7, तो 7,3 ये इस पॉइंट में दोनों जो लाइन है आप ध्यान से समझिए। हमने एक इक्वेशन जो था उसकी लाइन ड्रॉ की, देन सेकेंड इक्वेशन है x - y = 4, और इन दोनों का जब हमने ग्राफ तैयार किया है तो ये दोनों लाइनें यहाँ 7,3 में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो ग्राफिकली कि देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज, पहले गर्ल्स लिखते हैं, गर्ल्स = जो गर्ल्स थी वो x थी, यानी x की वैल्यू जो है वो है 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज = 3। तो आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि टोटल कितनी थी स्टूडेंट की 10 थी, तो 7 + 3 आप करते हो तो वो 10 आता है। इसका मतलब आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से आपको x और y की वैल्यू मिल जाती है। तो आपको ग्राफिकल मेथड से इस तरह से जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपको सॉल्व करना होगा और जवाब देना होगा। आप चाहे तो इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। देन इसी क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड है, 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Then find the cost of pen and pencil graphical method से। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिया गया है कि हम पहले कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं। सपोज
कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन बी वाई रुपीज। इस तरह से पहले आप डिसाइड कर लेंगे। तो जो भी था स्टूडेंट, उसने 5 पेंसिल एंड 7 पेन खरीदे कितनी रुपीज में, 50 रुपीज में। तो वो हम लिखेंगे बाय कंडीशन 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट ₹50। देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा, एक पेंसिल की प्राइस जो है वो है x रुपीज, यानी कि 5 जो पेंसिल है उसकी प्राइस होगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब इसी में आपको सपोज ये करना है कि हमें ग्राफिकली करना है, तो हम यहीं पे उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जैसे कि 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y एंड x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5। ये भी आप बना के रख सकते हो। इट इज इक्वेशन 1। देन दूसरा जो है उसकी क्या कंडीशन दे के रखी है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर ₹46। देन बाय सेकेंड कंडीशन 7 पेंसिल एंड 5 पेन कॉस्ट ₹46। देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इस तरह से अब इसे आपको ग्राफिकली फाइंड आउट करना है, मतलब यहां पर भी हम किसी ना किसी को अकेला छोड़ेंगे 46 और ये प्लस 5y है, आप शिफ्ट करोगे तो माइनस 5y। देन x इज इक्वल टू 46 डिवाइड बाय 7। ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब इसे हमें ग्राफिकली, ये जो इक्वेशन 1 है, सपोज इसी को भी 1 कहेंगे और ये जो है ये 2 है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करेंगे। तो वो किस तरह से आएगा, x एंड y। अब यहाँ आपको x जो है वो कैलकुलेशन से फाइंड आउट करना है और y की वैल्यू आपको खुद डिसाइड करनी है। तो यहाँ डिसाइड करते वक्त जब डिवाइड में कोई टर्म आती है तो आपको ये सोचना होगा कि यहाँ ऐसा क्या लिया जाए ताकि हम 7 से उसको कट कर सके। यहाँ पर इक्वेशन 1 जो आपको दे के रखा है, इसमें हमें y की वैल्यू डिसाइड करनी होगी और x की वैल्यू हमें कैलकुलेशन से लानी होगी। तो सपोज हम y की वैल्यू 5 एंड 4 लेते हैं, तो उसमें जो x हमें मिलेगा वो होगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर 50 माइनस 7 इंटू 5, यहाँ पर डिवाइड बाय 5 हम करेंगे तो 50 माइनस 7 35 डिवाइड बाय 5 मीन्स 15 बाय 5, तो x इज इक्वल टू 3 आता है। इस तरह से यहाँ 3 मिल गया। देन सेकेंड जो आपका है वो है y इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आएगी 50 माइनस 7 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, तो 50 माइनस 28 डिवाइड बाय 5 मीन्स यहाँ आएगा 22 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ जब 5 से हम 22 को कट करेंगे तो वो होगा 4.4। तो यहाँ पर 4.4 आप लिखेंगे। इसी तरह से सेम जो इक्वेशन 2 है उसके भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, तो मैं इस जगह उसे फाइंड आउट करूंगी। इक्वेशन 2, यहाँ पर भी हमें 2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, x एंड y। तो सपोज हम यहाँ पर भी y की ही वैल्यू हमें लेनी होगी और वो हम लेंगे 5 एंड 4, सपोज यहाँ पर भी वही रखेंगे। देन x इज इक्वल टू, जो फर्स्ट आपको मिलेगा वो होगा 46 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 7, तो जवाब आएगा 46 माइनस 25 डिवाइड बाय 7 मीन्स 21 बाय 7 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ x की वैल्यू आपको 3 मिलती है। देन सेकेंड है x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट 4 डिवाइड बाय 7,
46 माइनस 20 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पर 26 डिवाइड बाय 7, तो डेसिमल में इसका भी जवाब आएगा। 7 3 जा 21, रिमेनिंग 5, तो 7 7 जा 49। इस तरह से 3.7 यहाँ आपका आएगा। अब आपको इनको ग्राफिकली शो करना है, तो इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करने होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पर जो y है वो 5 तक जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से अब यहाँ पर आपको ये जो कोऑर्डिनेट है इन्हें ड्रॉ करना है। सबसे पहला है 3,5, तो यहाँ हम 3,5 को ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से ये है 3 और यहाँ से ये है 5, तो इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। और आप अभी देख सकते हैं कि 3,5 दोनों में हमें मिला है, इसका मतलब x और y की वैल्यू आपकी यकीनन वही होने वाली है। देन सेकेंड पॉइंट है 4.4 और 4, तो 4.4 सपोज यहाँ हमारा बीच में आता है और 4, तो यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से इस जगह वो पॉइंट आएगा। इन दोनों में से पास होने वाली लाइन हमें बना देनी है। ये हो गया इक्वेशन 1। देन सेकेंड जो है उसके कोऑर्डिनेट है 3,5 मीन्स वही होने वाला है, एंड 3.7, तो 3.7 आपका यहाँ मोस्ट ऑफ यहाँ होगा, एंड 4 तो यहाँ होगा। अब इन दोनों में से जो पास होने वाली लाइन है जब आप उसे बनाओगे तो वो इस तरह से होगी। ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 1। अब आपको पता चल गया इस जगह जो x, y है उसकी वैल्यू आपको मिल गई है। x का जो कोऑर्डिनेट था वो था 3 एंड जो y का कोऑर्डिनेट है वो है 5। दैट्स वाई आप बिल्कुल इजीली बोल सकते हो कि जो पेंसिल थी हमने कॉस्ट ऑफ पेंसिल डिसाइड की थी x, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल is equal to 3 rupees and cost of pen is equal to 5 rupees। इस तरह से ग्राफिकली आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आप चाहे तो इसे अपनी नोटबुक में लिख लें। आपका सेकंड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 डिवाइड बाय a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। यानी कि यहाँ पर कुछ पेयर इक्वेशंस की देके रखी है और उनका आप इस रेशियो के साथ कंपेयर करके ये बताएंगे कि क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, क्या ये पैरेलल है यानी समांतर है, क्या ये संपाती यानी कि कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आप यदि देखते हो तो इसमें हम a1 की बात करें तो 5, b1 माइनस 4 एंड c1 इज इक्वल टू 8 है। देन सेकेंड a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 9 है। अब आपको रेशो दिया है तो हम रेशो के अंदर डाल के देखेंगे a1 a2, b1 b2, c1 c2, इनके अंदर चाहे जो रिलेशन हो वो तो बाद में पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ हम वैल्यू रखेंगे तो वो होगी 5 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 6 इज इक्वल टू 8 बाय माइनस 9। यहाँ पर आप इन रेशो को देखोगे तो सारे के सारे जो रेशो है वो कैसे है, डिफरेंट है। फिर भी यहाँ पर आप कट करके भी देखते हो तो यहाँ 2 बाय ये कट नहीं होने वाला है, तो ये सारे के सारे जो रेशो है वो क्या है,
इक्वल नहीं है, यानी कि डज नॉट इक्वल टू। तो जब ऐसा होता है तब आप देयरफॉर कह सकते हो एक इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। लाइन आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि एक बिंदु में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, इस तरह का ग्राफ इनका बनने वाला है। ये चीज आपको समझनी होगी। देन हम सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो यहां पर भी उसी तरह से a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 12, देन a2 18, b2 6 एंड c2 इज इक्वल टू 24। यहाँ इनका रेशो आप देखते हो तो लगभग ये इक्वल ही है। आपको भी आइडिया हो ही गई होगी क्वेश्चन को देख के कि ये सारे के सारे जो रेशो है वो कैसे हैं, इक्वल है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 9 डिवाइड बाय 18, 3 बाय 6 एंड 12 बाय 24। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब 1/2 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। यानी सबका जो जवाब आया वो क्या आया, 1/2। मीन्स सारे कैसे हैं, इक्वल हैं। और आपको पता है जब ये रेशो इक्वल होता है तो ये जो लाइंस होती है वो कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी संपाती आप इसे कह सकते हो। इनका जो ग्राफ होगा वो ऐसी एक ही लाइन होगा, इस तरह से एक ही ग्राफ पर दोनों लाइनें बनेंगी। देन थर्ड जो है वो है a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू 10 एंड a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू 9। यहां पर भी हम उसी तरह से कंपैरिजन करेंगे। अब यहां पर जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो आप देख सकते हो 6/2 इज इक्वल टू -3/-1 इज इक्वल टू 10/9। यहां पर आप देखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी इनका जो रेशियो है वो है 2/1 और यहां पर भी आने वाला है 3/1। ये दोनों कैसे है, इक्वल है। और तीसरा जो है वो क्या है, डिफरेंट है। यानी कि ऐसी जब कंडीशन होती है तो हम कहेंगे लाइंस आर पैरेलल। मतलब इनका जो ग्राफ है आप समझ गए होंगे, इस तरह की जो लाइनें होती है वो इनका ग्राफ बनेगा। इस तरह से आप क्वेश्चन का ये जो रेशो है इन रेशो को कंपेयर करके जवाब दे सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 c1 c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent और inconsistent। तो उसी तरह से आपको यहाँ फिर से रेशियो कंपेयर करना है और उन रेशियो को देखकर आपको ये डिसाइड करना है कि इक्वेशन किस तरह के है, कंसिस्टिंग है कि इनकंसिस्टिंग, यानी संगत है या असंगत, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है यहाँ, इसे हम यदि कंपेयर करते हैं तो a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 5। उसी तरह से a2 2, b2 -3 एंड c2 इज इक्वल टू 7। अब इनके रेशो a1 a2, b1 b2, c1 c2, इनमें वैल्यू पुटअप करने पर 3/2, 2/-3 एंड 5/7, इस तरह से ये हमें मिल रहे। आप इनको देखोगे तो ये कभी भी आपको इक्वल नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि जब ये इक्वल नहीं होते हैं तो आप कह सकते हो कि मिनिमम इनका एक सॉल्यूशन तो आपको मिलने ही वाला है। और जब एक सॉल्यूशन होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, कंसिस्टिंग कहेंगे। इट हैज वन सॉल्यूशन therefore are consisting,
यानी आप इसे संगत कहेंगे। देन सेकेंड इक्वेशन को आप देखोगे तो इसी तरह से है, a1 इज इक्वल टू 2, b1 माइनस 3, c1 इज इक्वल टू 8, a2 4, b2 माइनस 6, c2 है 9। इसमें भी वैल्यू पुटअप करनी है हमें। अब यहाँ पर 2/4 माइनस 3/-6 एंड 8/9। अब यहाँ आप देखते हो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस गेट कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी इन दोनों का जो रेशो है वो आपको मिला है 1/2 एंड 1/2, और ये एक अलग है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्वल, थर्ड आर डिफरेंट। जब ऐसा होता है तो आपको याद आ गया होगा कि इनका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है इस तरह से, और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मतलब कि ये जो है ये कैसे है, इनकंसिस्टेंट, जिसे हम असंगत कहेंगे। देयरफॉर आर इनकंसिस्टेंट। इस तरह से आपका ये जवाब होगा, यानी असंगत आप इसे कहेंगे। और कारण क्या है, क्योंकि इनका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल लाइन बनेंगी और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देन थर्ड में सेम इसी तरह से आपको करना है। तो आपको अब आइडिया हो गई होगी कि a1 b1 कैसे, तो मैं सीधे रेशो में रखती हूँ। तो फर्स्ट में यहाँ पर आपको पहले इस इक्वेशन को ठीक करना होगा, वो हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर पहले 3 इंटू 3 मीन्स 9x माइनस 2 इंटू 5 मीन्स 10y इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, 3 इंटू 2 मीन्स 6, तो 6 इंटू 7 यानी कि 42 आएगा। अब यहाँ पर ये इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। इनको भी आप देखेंगे तो यहाँ पर रेशो आप देखो तो डिफरेंट है, 9/9 इज इक्वल टू 10/-10 इज इक्वल टू 42/14। तो यहाँ पर 1 मिलने वाला है, यहाँ -1 मिलने वाला है, और यहाँ पर कुछ और ही मिलेगा, इसीलिए ये तीनों जो है ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये कैसे है, आर कंसिस्टेंट। क्योंकि इनका भी सॉल्यूशन तो मिलने ही वाला है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो उनकी वैल्यू है 5/-10 -3/6 एंड 11/-22। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी -1/2, यहाँ पर भी -1/2, यहाँ पर भी -1/2। सब कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब इनके जो सॉल्यूशन है वो बहुत सारे मिलने वाले, मेनी सॉल्यूशन। देयरफॉर इनका ग्राफ इस तरह से एक ही लाइन आता है, आपको पता है। अब इनमें जो इक्वेशन है वो कैसे है, कंसिस्टेंट है। हम लिखेंगे आर कंसिस्टेंट। इस तरह से कंसिस्टेंट का मतलब ये संगत है, आप कह सकते हो। और क्यों, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। देन इसी का जो लास्ट है 5th नंबर का, इसमें भी आप उसी तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को पहले तो सीधा करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल इक्वेशन को 3 से, यानी ये आएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। अब इनका जब हम रेशो देखते हैं तो वो है a1 a2 b1 b2 c1 c2। इसमें 4/2 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 24/12। अब सबको आप देखते हो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। इनके भी जो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं वो कैसे हैं,
मैनी सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि रेशो कैसे हैं इनके, इक्वल है। देयरफॉर हम लिखेंगे आर कंसिस्टेंट। इस तरह से आपको इन रेशो की मदद से इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो आप बता सकते हो। आप चाहे तो अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। यहाँ पर दिए गए जो दो पेयर है आपके पास, उनके बारे में ये पूछा है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और सपोज यदि कंसिस्टेंट है यानी उनका कोई सॉल्यूशन मिलता है यानी वो संगत है, तो आपको ग्राफिकली उनका जो सॉल्यूशन है यानी x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसे यदि देखते हैं तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 के साथ यदि हम कंपेयर करेंगे तो आपकी जो x की वैल्यू है वो है 1 2 इज इक्वल टू 1 2 इज इक्वल टू 5/10। अब आप जब इसे कट करते हो तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी कि यहाँ आपने देखा होगा कि जो रेशो है, रेशो आर इक्वल, देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यानी इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, अनंत होंगे, कई सारे जवाब होंगे। तो वो यदि हमें फाइंड आउट करने हैं ग्राफिकली तो आपको पहले इनका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले यदि हम इक्वेशन 1 का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं x और y लेकर, तो आपका जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो यहाँ पर आप यदि y की वैल्यू खुद डिसाइड करेंगे, सपोज y की वैल्यू यदि मैंने 2 ले ली या 3 ले ली, तो x इज इक्वल टू आपको मिलता है 5 माइनस 2 मीन्स 3 मिलेगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। देन सेकेंड में x इज इक्वल टू 3 हम y की वैल्यू रखेंगे तो 5 माइनस 3 यानी x इज इक्वल टू आपका 2 आ जाता है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन आपको मिल गया। देन हम इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं। ये है इक्वेशन फर्स्ट एंड ये है इक्वेशन सेकंड। तो इसमें आप सपोज 2 को कॉमन यदि ले लेते हो तो आपका न्यू इक्वेशन बन जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/2 मीन्स 5। तो यहाँ पर x को जब आप अकेला छोड़ोगे तो 5 माइनस वाई। आपने देखा होगा कि इक्वेशन बिल्कुल सेम आया है, यानी यही के यही कोऑर्डिनेट आपको दोबारा से ड्रॉ करने हैं, सेम यही वैल्यू लेकर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो इस तरह से होगा, यहाँ पर मैक्सिमम 2 और 3 है तो हम ज़्यादा कोऑर्डिनेट नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से आपको सारे जो कोऑर्डिनेट है उन्हें लिख लेना है पहले। और यहाँ होगा 0, इट इज x, इट इज y। अब ये कोऑर्डिनेट है 3,2, तो आप 3,2 को जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से यहाँ ये पॉइंट आएगा। देन सेकेंड आपका कोऑर्डिनेट है 2,3, तो वो होगा 2,3 यानी इस जगह। तो जो लाइन ड्रॉ होने वाली है वो कैसे ड्रॉ होगी, तो ये जो 2 पॉइंट्स है इनमें से वो पास आउट होगी इस तरह से। तो सेकंड जो लाइन होगी आपकी सेम इक्वेशन होने के कारण वो भी यहीं से पास होगी, मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ ये सेकंड लाइन इस तरह से होगी। तो आपके जो जवाब है वो क्या है, बहुत सारे हैं, मेनी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। देन सेकंड आप क्वेश्चन यदि देखते हो तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको a1
A2 B1 B2 C1 C2 जब कंपेयर करना है तो इसमें A की वैल्यू है 1, यहाँ है 3, देन -1 बाय -3, देन 8/16। यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड जो रेशो है वो इक्वल है और जो थर्ड रेशो है वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि ये जो है ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। यानी जिसे आप असंगत कहते हो। यानी उसका यदि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो कुछ नहीं, इस तरह से दो पैरेलल लाइन बनने वाली है और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो एनी सॉल्यूशन। मतलब इसका कोई हल नहीं है। एक तो आप इसे चाहे तो लिख लीजिए। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4। तो इन्हें भी हम जो रेशो होते हैं उन्हीं के साथ कंपेयर करेंगे और यदि वहां पर डिफरेंट आता है तो हमें पता चलेगा कि वो कंसिस्टेंट है। तो इस तरह से पहले है रेशो 2/4 = देन सेकंड है 1/-2, देन थर्ड है -6/-4। अब इन्हें आप यदि देखते हो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ जो सारे के सारे रेशो आपको नजर आ रहे हैं वो कैसे है, डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट in a point. तो इसका फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे सिंगल होगा, 1 होगा। तो सबसे पहला हम इक्वेशन लेते हैं। सपोज उसमें मैं इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में मैं y को रिमेनिंग छोड़ती हूँ तो y = 6 - 2x। तो यहाँ पर हम इसके 2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे x एंड y। तो सपोज मैं x की वैल्यू पहले ले लेती हूँ 1। स्टूडेंट यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे थे पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के चलते मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर हमारी ये जो 2 लाइंस थी उनको हमने कहा कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इन अ 1 पॉइंट। तो अब हमें जब उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो उसके कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड आउट करके रखे हुए हैं। जैसे हमने यहाँ पर y आपको कैलकुलेशन से फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू आपने 1 एंड 2 डिसाइड की। उसके बाद आप y कैलकुलेशन करने के लिए x की जगह जब 1 रखते हो तो आपको y की वैल्यू 4 मिलती है और x की वैल्यू जब आप 2 लेते हो तो आपको y की वैल्यू 2 मिलती है। इस तरह से आपको इस इक्वेशन फर्स्ट के 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। देन जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, इस सेकेंड इक्वेशन को मैं यदि 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो वहां पर आपको एक न्यू इक्वेशन मिल जाता है 2x - y - 2 = 0। अब इस इक्वेशन में हम उसी तरह से यहाँ पर y को अकेला रखेंगे और ये जो टर्म्स है इन्हें शिफ्ट कर देते हैं तो एक इक्वेशन आ जाता है y = 2x - 2। इसमें भी सेम इसी तरह से हम y को कैलकुलेशन से फाइंड आउट करेंगे और x की जो वैल्यू है वो हम खुद डिसाइड करेंगे। तो वो मैंने डिसाइड की है 0 एंड 1। अब इसमें यही वैल्यू हम जब इक्वेशन में रख देते हैं इस इक्वेशन में तो हमें y की जो वैल्यू है वो यहाँ मिली है -2 और यहाँ मिली है हमें 0। अब आपके पास दोनों इक्वेशन के 2 कोऑर्डिनेट्स है, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को आप यहाँ पर ड्रॉ करते हो तो जो इक्वेशन फर्स्ट है इस इक्वेशन फर्स्ट के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ मिले हैं, यहाँ एक और ये दूसरा। जैसे कि 1,4 तो ये है 1,4 यानी फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड है 2,2 मीन्स ये सेकेंड पॉइंट आपको मिला। इसमें से पास होने वाली लाइन आप ड्रॉ करेंगे। देन आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन है उसके भी कोऑर्डिनेट आप ड्रॉ करते हो तो वो है 0, -2 मीन्स x का आता है 0 और y का है -2। तो वो आपको यहाँ इस जगह मिलेगा।
देन उसके बाद यहाँ से सेकेंड कोऑर्डिनेट है 1,0, तो ये है 1 और ये है 0, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिला। अब इन दोनों पॉइंट्स में से पास होने वाली जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो वो इस तरह से आएगी। तो ये दोनों जो लाइन है हमने पहले ही कहा था इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट, तो यहाँ एक पॉइंट में ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो वही उन पॉइंट्स का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो 2,2, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसमें सेकंड जो इसी का एक फोर्थ क्वेश्चन दिया है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम इन रेशो को लिखकर टैली करते हैं, तो उनके कोएफिशिएंट 2/4, देन सेकंड है -2/-4 एंड -2/-5। यहाँ आप ध्यान से देखते हो तो कट करने के बाद जो फर्स्ट एंड सेकंड जो रेशियो है A1 A2 B1 B2 वो दोनों कैसे है, इक्वल है, एंड जो थर्ड रेशियो है C1 C2 वो डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जब इस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो इक्वल देन थर्ड रेशियो डज नॉट इक्वल, तो उस वक्त आप कहोगे कि लाइंस आर पैरेलल, यानी कि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और ग्राफिकली आप यदि सोचना चाहो तो इस तरह से उनका ग्राफ आता है। तो स्टूडेंट आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक इसे आप समझिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।